चैन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्ल्स के लिए कौन कौन सी एंट्री है आपकी आर्मी में, और उसके बारे में हम बात करेंगे। गर्ल्स एंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनदीप। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वुमेन एंट्री स्कीम होती है दोस्तों, जो यूपीएससी नॉन टेक होती है। नॉन टेक मतलब होती है दोस्तों, जो मतलब टेक्निकल एंट्री नहीं है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए जो है दोस्तों, नॉन टेक के लिए एंटी जो एंट्री है, एंटी नॉन टेक एसएससी का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन नॉन टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके लिए एज क्राइटेरिया है 90 to 25 ईयर्स, जो ओटीए के लिए है, सेम क्राइटेरिया है यहाँ पर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसके लिए है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की हो आपने। तो मैरिटल स्टेटस तो सभी के लिए आपको पता ही है, मैरिड गर्ल्स कैंडिडेट्स कैन ज्वाइन। और रिटन एग्ज़ाम होगा जो आपका सीडीएस के थ्रू होगा, और इसमें आपकी एसएसबी इंटरव्यू होगा रिटन एग्ज़ाम के बाद में। ये सीडीएस वाली एंट्री है जो आप देखते हो, ओटीए वाली। ओटीए के अंदर गर्ल्स एंट्री है ये, तो नॉन टेक बोलते हैं इसे, एसएससी नॉन टेक। तो जी इसके बाद में जिन्होंने सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, सीडीएस एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार होता है, उसमें फिर आपका होगा इसके अंदर एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू को जो क्वालिफाई करेंगे उनका फिर आता है दोस्तों उसके अंदर मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में आपका हो जाता है इसमें ज्वाइनिंग ओटीए के अंदर होता है। तो ट्रेनिंग, जैसे इसमें ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है, तो ट्रेनिंग इसमें जो स्टार्ट होगी मंथ ऑफ अक्टूबर एंड अप्रैल एवरी ईयर। यानी कि आपका दोस्तों जो अक्टूबर है और आपका इसमें है जो अप्रैल, इन 2 मंथ में आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये केवल गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ। तो इट्स दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। मैं आज सिर्फ गर्ल्स एंट्री के बारे में बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो ये जो एनसीसी में एसडब्ल्यू है या गर्ल्स हैं तो वो देख सकते हैं। और फिर इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है, जो ओटीए का ड्यूरेशन है 49 वीक्स का, वही ट्रेनिंग होता है ओटीए चेन्नई के अंदर। और ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए चेन्नई है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसे हम बोलते हैं एसएससीडब्ल्यू नॉन टेक, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन नॉन टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके अंदर आपको एग्जामिनेशन देना होता है यूपीएससी सीडीएस का। तो अब हम देखते हैं दूसरी एंट्री है दोस्तों, वुमेन एंट्री स्कीम ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल नॉन यूपीएससी एसएससीडब्ल्यू एनसीसी। इसके अंदर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता। ये जो आपके एनसीसी की स्पेशल एंट्री स्कीम निकलती है वुमेन गर्ल्स के लिए, उसके बारे में जो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम निकलती है वो सभी की इकट्ठी निकलती है, चाहे वो बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, या बैटल कैजुअलिटी वाले हो। तो तीनों की इकट्ठी निकलती है। लेकिन मैं बताया आपको कि मैं सिर्फ इस वीडियो में आज गर्ल्स के बारे में बताऊंगा। तो इसमें मैं अभी आपको बताता हूँ इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके अंदर एज लिमिट वही एज लिमिट है जो आपकी सीडीएससी के अंदर होते हैं, 90 to 25 ईयर्स। और आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन नो एनसीसी वाली स्पेशल एंट्री स्कीम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, मिनिमम 50% मार्क्स। और आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट के अंदर आपका बी और ए ग्रेड होना चाहिए, मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए आपका, और ए ग्रेड हो। 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन के अंदर, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास विद मिनिमम बी ग्रेड। फिर मैरिटल स्टेटस, जैसे मैंने आपको बताया, अनमेरिड, ओनली अनमेरिड वुमेन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस। रिटन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन इसके अंदर नहीं है। देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, और इसके लिए केवल एनसीसी सी सर्टिफिकेट चाहिए। आपके एसएसबी की डेट्स आ जाती है इसके अंदर, जून, जुलाई और दिसंबर, जनवरी के मंथ में।
और फिर इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? अप्लाई जब भी इसकी नोटिफिकेशन आती है तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। ट्रेनिंग के लिए इसमें होता है कि अक्टूबर एंड अप्रैल, ये OTA की जो ट्रेनिंग पीरियड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, अक्टूबर एंड अप्रैल। और इसकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग वही 49 वीक्स की होती है, OTA चेन्नई ट्रेनिंग एकेडमी, OTA चेन्नई। तो ये इसके अंदर एग्जामिनेशन आपका नहीं होता है स्पेशल एंट्री के अंदर। तो ये दूसरी एंट्री है। अब हम बात करेंगे थर्ड एंट्री। तो थर्ड एंट्री है दोस्तों आपकी जैक, जज एंड एडवोकेट जनरल। ये भी SSCWA है, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन जज एंड एडवोकेट जनरल, एंट्री फॉर वुमेन। तो इसके अंदर आपके लिए क्या है? इसके लिए एज लिमिट ये दोस्तों जो आपकी जैक ब्रांच होती है आर्मी के अंदर, उसमें जाते हैं दोस्तों। तो इसमें एज लिमिट है आपकी 21 to 27 ईयर्स, और 21 to 27 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको LLB होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स, और आपको एलिजिबल होने चाहिए आप रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया, यानी कि बार काउंसलिंग के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। तो वही इसके लिए SSCWJG एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। और मैरिटल स्टेटस है इसके, ओनली अनमैरिड वुमेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, जैसे NCC स्पेशल एंट्री में रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, इसके अंदर भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता। इसमें SSB की डेट जो आ जाती है आपकी जून जुलाई दिसंबर जनवरी के टाइम में आती है। एवरी ईयर 2 बार आती है, या तो जून जुलाई में आएगी या दिसंबर जनवरी में। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जब भी नोटिफिकेशन आती है, आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेनिंग जो इसकी होती है, ट्रेनिंग के लिए वही अक्टूबर एंड अप्रैल एवरी ईयर। ट्रेनिंग 49 वीक्स OTA, और ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई। तो ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन JG एंट्री है, इसके अंदर कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो ये है थी आपकी थर्ड एंट्री। ओनली LLB, जिन्होंने LLB से ग्रेजुएशन किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री है वुमेन एंट्री स्कीम ग्रेजुएट टेक एंट्री। सबसे पहले हमने बात की थी नॉन टेक एंट्री, जिसमें CDS एग्जाम होता है। तो अब हम बात करेंगे टेक एंट्री, यानी कि टेक्निकल एंट्री ग्रेजुएशन। ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन टेक्निकल एंट्री है। तो इसके लिए अब कौन अप्लाई कर सकता है? इसके लिए अप्लाई वो गर्ल्स कैडेट ही कर सकती है, या कैंडिडेट ही कर सकते हैं जिन्होंने BTech किया हो या BE किया हो। तो इसमें भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए आपको एज लिमिट है इसकी 20 to 27 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस है ओनली अनमैरिड वुमेन कैंडिडेट्स। रिटन एग्जामिनेशन कुछ नहीं होता, इसके लिए भी कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है। फिर इसमें बात करते हैं SSB इंटरव्यू की डेट्स की, जून जुलाई और दिसंबर जनवरी। हाउ टू अप्लाई? इसके लिए आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मेरिट लगती है वो आपकी इंजीनियर डिग्री की मेरिट के हिसाब से कट ऑफ लगती है, मार्क्स के हिसाब से। और ट्रेनिंग होती है इसके लिए, ट्रेनिंग जो होगी इसकी अक्टूबर एंड अप्रैल में होती है। ट्रेनिंग 49 वीक्स OTA चेन्नई। तो इसकी ट्रेनिंग OTA चेन्नई तमिलनाडु के अंदर होती है। इसके लिए भी आपको कोई एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री और सेवन्थ एंट्री, इन सभी एंट्रियों को हमने एक ही स्लाइड के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि ये सेम एंट्री है। तो मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा। तो जो आपकी AMC होती है, MNS होती है, ASC वुमेन डायरेक्ट एंट्री स्कीम आती है, यानी कि AMC आर्मी मेडिकल कोर में, MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस और AEC आर्मी एजुकेशन कोर में डायरेक्ट एंट्री स्कीम आती है वुमेन्स के लिए। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए आप इंडियन आर्मी अपॉइंट करती है वुमेन बेस ऑन देयर स्किल, आपकी स्किल के आधार पर। तो इसके लिए कोई एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता।
ये रिक्वायरमेंट के आधार पर होती है। अगर आर्मी के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी है, तो इनकी वैकेंसी निकलती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसे आप फॉलो करके इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों तरह की होती है। फिर हम बात करते हैं आर्मी मेडिकल कोर्प्स। आर्मी मेडिकल कोर्प्स को भी जिन्होंने डेंटल डेंटल के बारे में अपनी एजुकेशन पूरी की है, ग्रेजुएशन किया है डेंटल से रिलेटेड, तो आर्मी मेडिकल कोर्प्स को ज्वाइन कर सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट आर्मी नेवी BDS की है जिसने, वो आर्मी मेडिकल कोर्प को ज्वाइन कर सकता है और डेंटल कोर्प को भी ज्वाइन कर सकता है। आर्मी मेडिकल कोर्प्स का मैंने आपको बता दिया है। आर्मी डेंटल कोर्प इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने अलग से उसके बारे में बता दिया है। आर्मी डेंटल कोर्प को भी ज्वाइन कर सकती हैं गर्ल्स, मेडिकल कोर्प्स को भी ज्वाइन कर सकती हैं। एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होती है ओनली फॉर वुमेन। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर ओनली वुमेन एंट्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि SSCW क्या है और PCW क्या है। तो SSCW का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर आपको केवल 10 ईयर सर्विस ऑफर की जाती है इंडियन आर्मी द्वारा। तो आप ट्रेनिंग के बाद 10 ईयर की सर्विस करोगे, उसके बाद में आपका रिटायरमेंट हो जाता है। इसके अंदर पेंशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन और मिलता है जिसमें आप 4 ईयर का एक्सटेंशन ले सकते हो और आप 14 ईयर की सर्विस कर सकते हो। परमानेंट कमीशन के अंदर आपको पेंशन भी अवेलेबल है और आपकी पूरी सर्विस होती है परमानेंट कमीशन की। उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो लाएंगे। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है और मैंने अभी आपको काफ़ी एंट्री के बारे में बता दिया है। अगर आगे भी कोई एंट्री होगी तो अभी 1-2 एंट्री का बची हुई है, जैसे आपकी होती है वुमेन मिलिट्री पुलिस की एंट्री आई थी, लेकिन वो ऑफिसर एंट्री नहीं है। आज मैंने आपको सिर्फ ऑफिसर एंट्री के बारे में बताया है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे मेंस के लिए और वुमेन के लिए इकट्ठी सभी एंट्रियों को जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर होती हैं। उसके ऊपर हम एक बड़ी वीडियो लेकर आएंगे जो अप्रोक्स 40 to 50 मिनट की होगी। उसमें हम पूरा डिटेल वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को कंप्लीट हो गई है। अब हम इस वीडियो को अपनी क्लोज करते हैं। तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखना जो कि पूरी डिटेल वीडियो होगी।